हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। यूट्यूब पर आपका दोबारा स्वागत है जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में। तो चलिए, हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था ट्रेन पर आधारित प्रश्न, इसका 2 टाइप हमने करवा दिया था। अब जो नेक्स्ट टाइप होगा, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना होगी, वो उस प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टाइप जो बचा हुआ था ट्रेन पर सवाल, ये वीडियो जो है हम यूट्यूब पर भी डाल रहे हैं और ये यूट्यूब पर भी है और फेसबुक पर भी है। ठीक है, जो भाई बहन इसको फेसबुक पर देख रहे हैं वो कृपया करके आप जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस यूट्यूब पर जाके इसको सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है अच्छा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सवाल हम लोग देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ट्रेन पर जो सवाल आता है बहुत कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न होता है। अगर आप इसके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे एग्ज़ाम में छूटेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है पर डरने की कोई बात नहीं है, इसको ध्यान से समझना है। बोलता है कि एक स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी एक ही पटरी पर 50 मीटर की दूरी पर खड़ी है। ठीक है, इस पैसेंजर ट्रेन की लंबाई 600 मीटर है तथा मालगाड़ी की लंबाई उससे 100 मीटर कम है। राजधानी एक्सप्रेस जिसकी लंबाई 500 मीटर है उन दोनों ट्रेन को 73.1/3 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपको बताना है कि राजधानी एक्सप्रेस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। यानी राजधानी एक्सप्रेस जो दोनों ट्रेन को पार किया है, तो ऐसे कंडीशन में राजधानी एक्सप्रेस का जो चाल है, यानी किस चाल से राजधानी एक्सप्रेस जा रही है, यही हमारा मेन क्वेश्चन है। तो चलिए ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक स्टेशन है, एक स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन। मान लीजिए कि कभी कभी हम लोग को मौका भी मिलता है देखने का कि हम लोग जब स्टेशन पर जाते हैं तो आप देखते होंगे कि मान लीजिए एक ट्रेन है ये। ठीक है, ये कैसा ट्रेन है, तो एक पैसेंजर ट्रेन है, इसको पीछे हम दिखाते हैं। और एक मालगाड़ी एक पटरी पर, एक ही पटरी पर, मतलब देखते हो कि एक ही पटरी पर आगे जाकर दूसरा गाड़ी को लगा दिया जा गया। ठीक है, ये दूसरा गाड़ी है जो कि मालगाड़ी यानी गुड्स ट्रेन है, गुड्स ट्रेन है यानी मालगाड़ी है। ठीक है, चलिए, तो बोलता है कि एक पटरी पर 50 मीटर की दूरी पर खड़ी है। यानी ये जो पैसेंजर गाड़ी है और ये जो मालगाड़ी की जो दूरी है वो कितनी दूरी पर है, तो 50 मीटर की दूरी पर है। ये भी हमारा क्लियर हो गया। दूसरा बात, ट्रेन की लंबाई 600 मीटर है, यानी जो पैसेंजर ट्रेन है ये कितना लंबा है, तो 600 मीटर है, ध्यान से समझिएगा। और जो ये मालगाड़ी है वो पैसेंजर ट्रेन से 100 मीटर कम है, तो ये 500 होगा। एकदम जो भी बात एग्जाम, जो भी क्वेश्चन में बात दिया गया है उसी को हम लिख रहे हैं। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। बोलता है राजधानी एक्सप्रेस जिसकी लंबाई 500 मीटर है उन दोनों ट्रेन को 73.1/3 सेकंड में पार कर जाती है। चलिए, एक राजधानी एक्सप्रेस सुई दुकर इधर से आया और इसको पार कर गया, ये राजधानी एक्सप्रेस है। ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जो कि कितना मीटर लंबा है, तो राजधानी एक्सप्रेस जिसकी लंबाई 500 मीटर है। मान लीजिए राजधानी एक्सप्रेस की लंबाई, माना नहीं, यहाँ दिया हुआ है 500 मीटर है। ठीक है, और ये ट्रेन जब राजधानी एक्सप्रेस जाती है तो ये पैसेंजर ट्रेन जो कि 50 मीटर की दूरी पर गुड्स ट्रेन रखा है, यानी मालगाड़ी रखा हुआ है, वो सबको पार करने में कितना समय सेकंड लेती है, समय यानी टाइम लेती है 73.1/3 सेकंड लेती है। यही हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए, हमसे मांगा क्या गया, तो मांगा गया कि राजधानी की चाल कितनी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिए, आपको पता है कि राजधानी ट्रेन जब पार करेगी तो चाल बराबर क्या होता है, हमारा दूरी बटा समय होता है। बस इतना सा जानकारी अगर आपको है तो ये सवाल बनाना को बड़ा बात नहीं है। चलिए देखिए, तो देखिए, जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को सेम दिशा में पार करे या विपरीत दिशा में पार करे, तो ऐसे कंडीशन में जो अदर ट्रेन का लंबाई और जो ट्रेन पास कर रही है उसकी लंबाई को आपस में जोड़ कर दिया जाता है। तो ये क्या बनता है, एक प्रकार का दूरी बनता है। ठीक है, दूसरी बात, जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो और दोनों का स्पीड अलग अलग दिया रहे तो ऐसे कंडीशन में हम दोनों के चाल में अंतर कर देते हैं। लेकिन वही जब चाल विपरीत दिशा में हो तो चाल को जोड़ देते हैं। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि ये जो गाड़ी है दोनों, जो कि पैसेंजर ट्रेन है और एक मालगाड़ी है, वो स्थिर है, वो रुका हुआ, वो चल नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, देखिए, तो हमको स्पीड निकालना है किसका, राजधानी का। तो देखिए ट्रेन, अब देखिए कितना, ये राजधानी एक्सप्रेस कितना मीटर लंबा,
चीज को पार किया, तो 600 मीटर इधर पार किया, 50 मीटर जो दूरी पर था, और 500 मीटर इधर पार किया, तो 600 और 500 1150 टोटल दूरी जो हो जाएगा ऊपर वाले ट्रेन का 1150 हो जाएगा। और राजधानी कितना लंबा है, तो राजधानी है 500 मीटर लंबा। तो दोनों के लंबाई को जब जोड़ते हैं तो क्या देता है, दूरी देता है। और पार करने में कितना लेता है, 73.1/3। इसको जब तोड़िएगा तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए, टी बराबर जो हो जाएगा 7 × 21 के, सॉरी 3 × 9 हो जाएगा, और 7 × 21 और +1, ठीक है, यानी 220/3 हो जाएगा, यही ना होगा। तो टाइम जो हमारा हो गया, टाइम हो गया 220/3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। ये 3 को जो है आप ऊपर कर सकते हैं, चलिए नहीं कीजिए, अभी यहाँ अगला स्टेप में लेते हैं। 1100 और 500 कितना हो गया, 1600 और 1650 हो गया। चलिए 1650 हो गया, और ये 3 चला गया ऊपर, ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए और नीचे कितना है, तो नीचे है 220। चलिए ये 0 0 कट गया। चलिए अब क्या होता है, अब 11 का पहाड़ा से काटिए इसको 2 बार में, और 11 कटेगा 15 बार में, तो 15 × 45/2। तो चाल जो मेरा निकलेगा वो 15/2 निकला। लेकिन आप यहाँ गौर कीजिए, ये मीटर में था, ये सेकंड में था, और हमको क्वेश्चन में मांग, ये भी आंसर सही है, बशर्ते ये मीटर पर सेकंड का चाल है, माने 1 मीटर में 7.5 मीटर पर सेकंड इसका चाल हो जाता है। लेकिन हमको निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मांग लिया गया है, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि हमारा चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 18/5 से अगर आप गुना कर देते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, तो इसको काटिए, क्या बार में कटेगा, तो 9 बार में कटेगा, ठीक है। चलिए ये कितना बार में कटेगा, तो ये कटेगा यहाँ 15 × 45, यहाँ 45 था, आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा छूट गया, यहाँ 45 था, तो ये कटेगा कितना बार में, 9 बार में, ठीक है। तो 9 नमा कितना हो गया, 81। देखिए यहाँ 81 किलोमीटर प्रति घंटा राजधानी एक्सप्रेस का चाल है, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग को ये वीडियो जो है बहुत अच्छा से, ये क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट पर आधारित था और बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। देखिए हमारा आंसर 81 है, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, ऐसे ही सवाल को घर में दूसरे सवाल को प्रैक्टिस करना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर आधारित था और बहुत अच्छे तरीक़ा से हमने बता दिया है। चलिए अब ये क्वेश्चन को अब आते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। और आप लोग अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में जितना से हो सके शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे हों इसको आसानी से इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोलता है, अभी जितने भी अभी आरपीएफ की वैकेंसी आया हुआ है, बीएसएससी का वैकेंसी आया हुआ है, तो आपको इस पर तैयारी के लिए अच्छा मौका है, बढ़िया से तैयारी कीजिए। चलिए बोलता है कि 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। ए से एक रेलगाड़ी 8 बजे सुबह 40 किलोमीटर की चाल से तथा उससे आधे घंटे के बाद बी से एक अन्य रेलगाड़ी उतनी ही गति से ए की ओर चलती है, तो वे दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलन होगा, यानी इसको सब मिलेगा। यानी इधर से भी गाड़ी गया, आधे घंटे के बाद उधर से भी गाड़ी खुला, तो वे दोनों गाड़ी कहाँ मिलेगी, दोनों गाड़ी का मिलन कहाँ होगा, सॉरी कितने बजे होगा, ये क्वेश्चन मांगा गया है। चलिए ठीक है, कितनी दूरी पर है, कभी कभी क्वेश्चन में कितनी दूरी पर होगा दोनों मिलेगा ये भी मांग लिया जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कितने बजे मिलेगा, और हमारा ऑप्शन है 11:45, 11:15, 11:30 और 11 बजे, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। 2 स्टेशन ए और बी, मान लीजिए कि स्टेशन ए है और यहाँ स्टेशन बी है, ध्यान से समझना है। चलिए ए और बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। चलिए दोनों से बीच का दूरी कितना है, 220 किलोमीटर है। कोई दिक्कत है, यानी 2 भी स्टेशन है, दोनों का बीच का दूरी 220 किलोमीटर है। चलिए ए से एक रेलगाड़ी 8 बजे सुबह यानी 8 AM में क्या हुआ, एक रेलगाड़ी ए से खुला, किस चाल से खुला, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खुला। किधर खुला, तो बी की ओर खुला। चलिए उसके आधे घंटे के बाद बी से एक अन्य रेलगाड़ी
उतनी ही गति से ए की ओर चलती है, ठीक है। यानी आधा घंटा के बाद जब ये खुला होगा तो यानी इसका मतलब आधा घंटा के बाद यानी 8:30 में दूसरा रेलगाड़ी जो है बी से ए की ओर आया, उतनी ही चाल में खुल गया, 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से खुला। यह क्वेश्चन है, ए की ओर चलती है, वे दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेगा। यानी एक गाड़ी 8 बजे खुला और दूसरा गाड़ी 8:30 बजे खुला, दोनों का चाल एक ही है, तो कितने बजे मिलेगा। यानी आपको यही टाइम में मिलेगा, 4 टाइम के अंदर। तो मान लीजिए आपको तो ये बात पता है कि दोनों के बीच की दूरी कितना था, 220। चलिए इसको नीचे करके लिखते हैं। चलिए ये यहाँ था, मान लीजिए यहाँ पर ही मिला होगा, ये बिंदु पर मिला होगा, ओ बिंदु पर। ये गाड़ी इधर से जब आया होगा, ये गाड़ी इधर से आया होगा, यहाँ मिल गया होगा ओ बिंदु पर, ठीक है। चलिए तो जब ये गाड़ी खुला, ठीक है, तो मान लेते हैं टी घंटे के बाद यहाँ पहुँचा ओ पर। टी घंटे के बाद कहाँ पहुँचा, टी घंटे के बाद ओ पर पहुँचा, ठीक है। तो आपको देखिए ये गाड़ी खुला है तो ए ओ का दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए टी घंटे के बाद टी टाइम लिया, तो ए से ओ तक का दूरी, ध्यान से देखिएगा, ए से ओ तक का दूरी कितना हो जाएगा। तो दूरी बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, समय गुना चाल। तो समय, चाल इसका कितना था 40 और समय ले रहा था टी का, तो टोटल कितना हो गया 40 टी, यानी 40 टी का समय लिया। ठीक आधे घंटे के बाद बी से दूसरा गाड़ी खुला ए की तरफ, ठीक है, और ये आधे घंटे के बाद खुला, यानी जो हमारा टाइम टी था उससे आधा घंटा कम चला ये गाड़ी। देखिए आधा घंटा के बाद खुला मतलब आधा घंटा लेट से चला, ठीक है। इसका टाइम तो ये हो गया। तो बी ओ पर, यानी गाड़ी जब बी ओ पर पहुंचेगा तो देखिए बी ओ का जो दूरी हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, बी ओ का दूरी जो हो जाएगा, तो दूरी किस चाल से जा रहा है, तो चाल भी इसका 40 ही है, लेकिन टाइम आधा घंटा पहले वाले से कम है, यही होगा ना। और आप एक बात गौर करने वाली बात है कि ए ओ और ओ बी की कुल दूरी कितना 220। तो आप इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, तो ए ओ प्लस बी ओ की कुल दूरी 220 के बराबर है, लिख दिए। अब ए ओ का मान रख दीजिए, कितना हो जाएगा 40 टी प्लस, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 40 टी माइनस 40 को हाफ से गुना कीजिएगा तो 20 आएगा, बराबर 220 हुआ, ठीक है। चलिए 40 टी कितना हो गया 80 टी हो गया, और 20 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 240, 8 टिया 24, यानी टी 3 निकला। यानी समय हमारा कितना निकला, टी हमारा 3, मतलब 3 घंटा के बाद गाड़ी मिलेगा। तो गाड़ी कितना बजे खुला था यहाँ से 8 बजे, और 3 घंटा के बाद जब इसका मिलन हुआ दूसरे गाड़ी के साथ, इसका मतलब 11 बज रहा होगा। तो देखिए हमारा आंसर 11 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि 3 घंटा के बाद गाड़ी मिला है, तो ये 8 बजे गाड़ी खुला है, और 8 में 3 जोड़िएगा तो 11 होगा, यानी गाड़ी मिलने का समय कितना हो गया 11 बजे हो गया हमारा आंसर। चलिए कोई दिक्कत है, चलिए अब आइए, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न। अब इसको शॉर्ट में बनाना है, ठीक है। चलिए शॉर्ट में कैसे बनाना है, ध्यान से देखिएगा। मिटाते हैं इसको, चलिए ये गाड़ी 40 की चाल से जा रहा था, ये गाड़ी भी इधर 40 की चाल से आ रहा है, कब आधे घंटा के बाद। इसका मतलब ये गाड़ी आधा घंटा में कितना दूरी तय किया, तो 40 का चाल और आधा घंटा में काट दीजिए, यानी 20 किलोमीटर गाड़ी जब चल चुका था तो दूसरा गाड़ी खुला, तो 220 मीटर में 20 घटा दीजिए तो टोटल दूरी 200 रह जाएगा, ठीक है। और हमको निकालना है टाइम, ठीक है, 200 रह जाएगा। और दोनों का चाल जब विपरीत दिशा में चलता है तो दोनों का चाल जुट जाता है, यही ना होता है। तो चलिए जुट गया, जुटने के बाद 40 कितना हो गया, तो 80 हो गया, कट गया। चलिए 5 बार में, ये 2 बार में, 5/2 का मतलब क्या हो गया 2.5 घंटा, 2.5 घंटा। तो चूंकि ये गाड़ी जो है ठीक इसके 2.5 घंटा यानी 8:30 में खुला था ये गाड़ी, ठीक है। तो आप इससे काउंटिंग कर लीजिए, 8:30 में 2.5 घंटा जोड़िए तो 9, 10, 11, तो भी तो 11 बजे ही आ रहा है, यानी 11 बजे गाड़ी मिलेगा, ठीक है। आप इस तरह से भी एग्जाम में इसको बना सकते हैं। उम्मीद है आपको बढ़िया से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही आसान चैप्टर है। मैथ में क्या होता है, कुछ लड़के जो होते हैं उसको कुछ चैप्टर भारी लगता है, और जो भारी लगता है वही हल्का होता है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम कुछ बात को बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मैथ में जितना भी सिलेबस है
उसको आप ग्रुप बाय ग्रुप करके पढ़िए, ठीक है। तो बहुत सारे लड़के जो होते हैं वो किस में भागते हैं, तो ट्रेन में इसको प्रॉब्लम होता है, बोट में प्रॉब्लम होता है, नाव में, और स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इस 3 चैप्टर इसमें चलता है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। चलिए ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे लड़के को वर्क एंड टाइम में भी प्रॉब्लम होता है, वर्क एंड टाइम जो चूँकि आसान चैप्टर होता है, ठीक है। और इसी में पाइप टैंकी भी होता है। चलिए, पाइप एंड टैंकी तीसरा नंबर में। चलिए दूसरा क्या है, बहुत लड़का अलजेब्रा से भागता है, ठीक है। बहुत को ट्रिगोनोमेट्री से डर लगता है, खास करके ये से जितना चीज़ है ये सारा का सारा आसान होता है और इजी होता है, बशर्ते इसमें आपको समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आप इसके क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा, अच्छा से इसको डेवलप कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत लड़का को देखिएगा इसमें भी प्रॉब्लम होता है मेंसुरेशन में, मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन का 2 भाग होता है, एक भाग होता है एरिया और दूसरा बात होता है वॉल्यूम, ठीक है। ये दोनों ही चैप्टर आसान है। आप एरिया में बहुत सारे चैप्टर पढ़ना है, रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है। इसमें वॉल्यूम में क्या है, वॉल्यूम में भी है, कोन है, सिलेंडर है, गोला है, अर्धगोला है, शंकु पंकु, जो भी होगा ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही आसान होता है। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगला वीडियो कल फिर लेके आएंगे और बीएसएससी की वैकेंसी के लिए बहुत ही उपयोगी है, और पीएफ का भी वैकेंसी आया हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।